तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता। तब उसके बाद आपने संडे के दिन मॉक टेस्ट दे दी, तो मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है, सपोज कोई भी चैप्टर ले लिया, फोटोसिंथेसिस या कोई और चैप्टर ले लिया, उसके जो भी क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन अगर संडे के दिन देखेंगे तो वो क्वेश्चन जो सर कराते वही क्लास में जो सर कराते वही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी रहते, और वही क्वेश्चन आप पीवाई को उठा कर देख लिए तो वही क्वेश्चन पीवाई को में भी रहते। तो इस तरीके से आपका वो चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार हो जाता। आप जब उसके क्लास नोट्स करते उसकी आपने एनसीईआरटी फॉलो कर लिया, उसके बाद आपने उसके पीवाईक्यू कर लिए, तो आपका वो चैप्टर एकदम 100% क्लियर हो जाता। और जो भी डाउट्स रहे, सपोज कोई डाउट्स आ गया उसमें, सपोज C3 साइकिल नहीं समझ रहा, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स नहीं समझ रहे, तो आप 1-to-1 जाके सर को इंटरेक्ट कर लेने का, सर को बोलेंगे सर ये टॉपिक नहीं समझा, सर एकदम अच्छे से आपको समझा देते। परभणी में रहने का यही फायदा है कि आप सर आपके फ्रेंड के तौर पे आपको समझाते हैं, जो भी आपकी डिफिकल्टी हो रही है आपको अच्छे से एकदम अच्छे से समझाएंगे कि ये टॉपिक भी नहीं समझ रहा, तेरे मार्क्स जो भी है मार्क्स कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, सर आपको एकदम 1-to-1 मेंटर के तौर पे आपको एकदम इंटरेक्ट करेंगे और आपको बोलेंगे कि तेरे मार्क्स इसमें कम आ रहे हैं, इसमें इंप्रूव कर, तेरी जो भी गलतियाँ है, जो भी तेरे को डिफिकल्टी आ रही है, ये डिफिकल्टी इस तरीके से सॉल्व कर, ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा और इंप्रूवमेंट होगा और मार्क्स अच्छे होंगे। लेकिन आप अगर इसके अलावा अगर आप बाहर जाकर कोचिंग लेंगे, जैसे कि अगर बहुत से बच्चे सोचते भाई हम 10th पास कर लिए तो लातूर जाएंगे, नांदेड़ जाएंगे, ये कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो आप वो ज्वाइन कर लिए तो आपको उसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि भाई आप घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते तो आपको होम सिकनेस होती, होम सिकनेस हो तो आपको घर की भी याद आती है, और बाहर रह के आपको बहुत सारे एडिक्शंस भी लगते हैं। कुछ बच्चे बाहर फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं मिला तो उसकी वजह से आप जो है ना क्या बोलते हैं उसको, आपका नेचर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आप डाइवर्ट हो जाते हैं, जो भी स्टडी करेंगे आप वो स्टडी से आप डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर स्टडी भी नहीं होती। फिर पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंट्स के जो पैसे रहते पैसे भी बर्बाद होते। तो आप परभणी में रहकर, परभणी में एकदम एग्जैक्ट हर साल आप देखिए ना, उस वजह से हर साल 40-50 बच्चे हर साल MBBS के लिए लगते हैं। तो ये परभणी में रहकर आपको इसका एडवांटेज ये है कि आपको होम सिकनेस देंगे, पेरेंट्स का एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, पेरेंट्स आपको देखेंगे बच्चा पढ़ रहा नहीं बड़ा पढ़ रहा, बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं। फिर सर से भी आप कनेक्शन लेता है 1-to-1 की, सर जो भी डाउट्स है सर के पास जाके क्लियर कर लेने का, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। और केमिस्ट्री बायो के लिए तो आप जो भी कोचिंग में पढ़ा रहे वही कोचिंग यूज करने का, बायो के लिए तो एनसीईआरटी और सर के जो नोट्स है मोर देन सफिशिएंट है। आप कोई भी पेपर सॉल्व कर लिया, ऑनलाइन में कोई और इंस्टीट्यूट का भी पेपर सॉल्व करिए ना, जो सर क्वेश्चन कराते हैं वो एक लेवल अप ही रहता है वो इंस्टीट्यूट के, और आप पीवाई के भी निकाल के देख लेंगे जो भी पिछले साल के 15, 16, 17, 18 जो सर क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन का लेवल उनसे भी अच्छा रहता। तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे एग्जाम में, तो आपको फेस करे तो आपको पैनिक नहीं होगा कि अरे यार ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब जैसे इसी ईयर 2025 में 2-3 क्वेश्चन बाहर के आ गए थे, लेकिन हुसफुरे सर ने वो क्वेश्चन जो है ना मॉक टेस्ट के अंदर आ गए थे, अब हमने पहले ही वो क्वेश्चन देख लिए थे तो हम पैनिक नहीं हुए। लेकिन अदर बच्चे जो थे वो क्वेश्चन के वजह से पैनिक हो गए, वो एक क्वेश्चन की वजह से आगे के भी 4-5 क्वेश्चन पैनिक कर रहे थे, गड़बड़ी में गलती हो गई। इसी वजह से आप जो भी सर पढ़ाते हैं उसको एकदम डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली फोकस करना, और आप डेली का डेली स्टडी करना। भाई स्मॉल स्मॉल स्टेप बोल देना कि आगे जाके उसका रिजल्ट मिला, तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा जो भी सर पढ़ा है बस उतना ही जाके घर पे 4-5 घंटे पढ़ना।